सभी को नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारा जो पाठ है कृषि, उसके हम 5वें पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हो सकता है कि आपको ये चैप्टर लंबा लगे, और ये लंबा है भी। यदि कंप्लीट तो मैं इसको 3-4 वीडियो में भी कर सकता हूं, पर क्या है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम क्या है, छोटे छोटे टॉपिक लेकर चल रहे हैं। वीडियो भले ही हमारी ज्यादा बन जाए, पर आपको समझ में क्या है, एक एक पॉइंट आएगा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे दालें। इनके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दूसरा पॉइंट क्या है कि शाकाहारी भोजन में क्या है, दालें प्रोटीन का प्रमुख साधन। आप जानते हैं कि जो लोग क्या है, मांसाहारी हैं, वो प्रोटीन को क्या है, अन्य साधनों से भी क्या है, प्राप्त कर सकते हैं। पर शाकाहारी लोगों के लिए क्या है, प्रोटीन का जो साधन रह जाता है, वो हमारी क्या है, दालें हैं। कि दालों के माध्यम से वो क्या है, प्रोटीन की मात्रा को पूरी करते हैं, जो क्या है कि मानव के विकास के लिए प्रोटीन जरूरी है। तीसरा आप इसमें कह सकते हैं कि कम नमी में भी उगाया जा सकता है। कि दालें ऐसी हैं जिनको हम क्या है, कम नमी वाले क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। अर्थात अगला पॉइंट आप कह सकते हैं कि शुष्क क्षेत्र में भी क्या है, दालों की खेती की जा सकती है। दालों के जो हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं, जो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्र क्या हैं, दालों के हमारे प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्या करते हैं कि आपको पता भी होगा कि दालें क्या हैं, फलीदार पौधे हैं। फलीदार पौधे होने के कारण ये क्या है, वायु से नाइट्रोजन लेकर ये क्या है, भूमि की उर्वरता या उपजाऊपन ये क्या है कि फलीदार पौधे होने के कारण वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता या उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। इसलिए दालों को क्या है कि जिसको हम फसल चक्र कहते हैं, उसमें भी क्या है कि 2 फसलों के बीच में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या है, हम दालों का उत्पादन करते हैं। कि रोटेशन में हम क्या है, दालों को उगाते हैं, जिससे क्या है कि भूमि की उर्वरता बनी रहे। तो हम देखते हैं कि दालें क्या हैं कि प्रोटीन में भी सहायक है, और ये क्या है, जो भूमि है उसके उपजाऊपन को भी बढ़ाते हैं। तो ये हमारा क्या था, दालों का टॉपिक। कि दालें क्या हैं कि इनके उत्पादन में भारत का क्या है, विश्व में प्रथम स्थान है। ये शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रमुख साधन है। इनको कम नमी वाले क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है।
कम नमी वाले क्षेत्र, इससे मतलब क्या है कि शुष्क क्षेत्र में भी इनको उगाया जा सकता है, जहां पर पानी की मात्रा कम है वहां पर भी क्या है हम इनको उगा सकते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। फलीदार पौधे होने के कारण ये क्या है, वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। इसीलिए इनको क्या है कि फसल चक्र में क्या है इनको प्रमुख स्थान दिया जाता है, अर्थात रोटेशन में इनको बोया जाता है। तो ये हमारा क्या है, दालें। इसके बाद जो हमारी एक प्रमुख फसल है उसको हम पढ़ लेते हैं, वो है गन्ना। उम्मीद करता हूं कि आप इससे पहले जो हमारे भाग बन चुके हैं कृषि चैप्टर के, वो आप सभी देख चुके होंगे और उनको देखना जरूरी भी है, जिससे क्या है कनेक्टिविटी बनी रहेगी टॉपिक में। आपको क्या है पता लगता रहेगा इससे पहले हम क्या है कौन से टॉपिक हमने पढ़े हैं, क्या क्या इस चैप्टर में आएगा। जो अगला है हमारा कि गन्ना, अगला जो हमारा टॉपिक है गन्ना। गन्ना क्या है, एक उष्णकटिबंधीय, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की एक फसल है। ये आप क्या है ज्योग्राफी में, भूगोल में क्या है आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा होता है, कि जहां पर क्या है गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है उस क्षेत्र को हम क्या है उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसके लिए आप क्या है जो टेम्परेचर चाहिए, तापमान 21 से 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें जो क्या है वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या है बारिश चाहिए। और जहां पर क्या है कि इतनी बारिश नहीं होती वहां पर क्या है सिंचाई के माध्यम से क्या है हम उसको पूरा करके वहां पर भी क्या है गन्ने की खेती की जा सकती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि गन्ना एक श्रम साध्य फसल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसमें क्या है कि बुआई से लेकर कटाई तक काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें क्या है कि मजदूर भी क्या है हो सकता है आपको ज्यादा लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है बुआई से लेकर कटाई तक काफी काम रहता है, इसीलिए इसके लिए श्रम साध्य फसल का प्रयोग किया जाता है कि गन्ने में क्या है प्रमुख रूप से क्या है कि मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए। इसके बाद इसमें क्या है कि जो उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में क्या है प्रमुख है। गन्ने के उत्पादन में क्या है प्रमुख है। और यहां पर जो हमारे एक पॉइंट और है कि ब्राजील के बाद गन्ने के उत्पादन में दूसरा स्थान है कि पहले स्थान पर गन्ने के उत्पादन में ब्राजील है और दूसरे स्थान पर क्या है हमारा देश है भारत है। तो ये क्या है गन्ने से संबंधित क्या है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप इनको पॉइंट वाइज पेपर में लिखेंगे तो आपको क्या है नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे और नंबर आपके क्या रहेंगे पूरे रहेंगे। कि जैसे पहला पॉइंट क्या है कि गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है।
ये इसके लिए क्या है, तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और वर्षा की मात्रा क्या है, 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा इससे कम है वहां पर सिंचाई के माध्यम से हम क्या है, इस कमी को पूरा कर सकते हैं। गन्ना एक क्या है, श्रम साध्य फसल है। क्यों? क्योंकि इसमें बुआई से लेकर कटाई तक क्या है, काफी मेहनत चाहिए। और गन्ने के उत्पादन में क्या है, उत्तर प्रदेश प्रमुख है। और यदि बात विश्व की जाए तो ब्राजील के बाद हमारा देश क्या है, दूसरे नंबर पे है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है तिलहन फसलें। जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा तिलहन। जैसा कि आप नाम से इसमें जानोगे, तिलहन, तिलहन मतलब कि ऐसी फसलें जिनसे हम क्या है, जिनसे हमें तेल भी प्राप्त होता है, तिलहन फसलें, तिलहन फसलें। इसमें जैसे मूंगफली, उसके बाद अलसी, उसके बाद सरसों, उसके बाद जैसे रागी, तिल, सूरजमुखी, आदि। ये क्या है, पोषक तत्व इनमें क्या है, बहुत ज्यादा मिलते हैं। पोषक तत्व इसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इनमें जैसे मूंगफली क्या है, कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर में कि मूंगफली क्या है, कौन सी फसल है, खरीफ की। उसके बाद जैसे अलसी, सरसों, ये क्या है, रबी की फसल है। उसके बाद जैसे तिल, उत्तर भारत में रबी की फसल है ये। और यदि दक्षिण भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत में खरीफ की फसल है, खरीफ की। इनमें आप इतना ही याद रखेंगे कि तिलहन फसलों में क्या है, कि मूंगफली, उसके बाद अलसी, सरसों, रागी, तिल, सूरजमुखी आदि फसलें हैं। इसमें क्या है, ये पोषक तत्वों से क्या होती हैं, भरपूर होती हैं। इसके बाद इसमें क्या है, मूंगफली जैसे खरीफ की फसल है, एक नंबर में पूछ देगा कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है, तो ये क्या है, खरीफ की फसल है। ऐसे ही अलसी और सरसों किसकी फसल है, रबी की फसल है ये। और इसमें तिल क्या है, यदि उत्तर भारत की बात की जाए तो तिल क्या है, रबी की फसल है। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो ये क्या है, खरीफ की फसल है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, दोनों उत्तर और भारत में क्या है, मौसम में फर्क है, वहां के क्या है, वातावरण में फर्क है। इसीलिए क्या है, उत्तर भारत में क्या है, इसको रबी की फसल माना जाता है और दक्षिण भारत में क्या है, खरीफ की फसल है। और ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि रबी और खरीफ की फसल का जो मौसम है बुआई का और कटाई का, वो दोनों का क्या है, अलग अलग है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको क्या है, एक दो बार आप देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ फैक्ट आ जाते हैं जिनको आपको याद करना जरूरी है। और याद अभी तभी आप कर पाओगे जब आप क्या है, ध्यान से एक दो बार इस वीडियो को देखोगे। धन्यवाद।